साधु जी सीताराम, जैसा कि बागेश्वर धाम महाराज का एक अच्छा डायलॉग है जिसमें वो साधु जी सीताराम कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं जय बागेश्वराय, जय बागेश्वर धाम। आज हम बागेश्वर धाम के इस प्रांगण में खड़े हुए जहां पर गुरुदेव की जीवन की पूरी कथा बताई गई है। गुरुदेव ने कैसे परिश्रम किया है, कैसे वह आगे बढ़े हैं और कैसे उनका बाल्यपन गुजरा है, कितनी उन्होंने गरीबी देखी है और उन्होंने कैसे किया है। हम आप आगे चलते हैं और हर एक चीज को डिटेल में दिखाएंगे और हर एक चीज पर बात करेंगे। नमस्कार, जैसा कि देख रहे हैं वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश के ग्राम गढ़ा में एक निर्धन परिवार में गुरुदेव का जन्म हुआ। महाराज जी का जन्म हुआ, यही से उन्हें अपने माता पिता द्वारा विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ी और जीवन बड़े कठिन में गुजरा। जैसा कि आप ये फुटेज में पिक्चर देख पा रहे होंगे, ऐसा उनका परिवार था। उनका इसी परिवार में जन्म हुआ था। बड़ा निर्धन परिवार था। गुरुदेव ने बड़ा परिश्रम किया और उसके परिश्रम में बढ़ते हुए वो आगे बढ़ते गए। फिर उनका आता है दीक्षा और पढ़ाई लिखाई का समय। जब उन्होंने दीक्षा और पढ़ाई लिखाई की तो उनकी पाठशाला की तरफ हम बढ़ते हैं। रामगढ़ा के सरकारी विद्यालय में पूज्य महाराज जी की 8वीं तक की शिक्षा हुई। आगे 12वीं की तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, जिसमें वह अपने दोस्तों का सहारा लेते थे। कभी साइकिल से चले जाते थे, कभी किसी से लिफ्ट मांगकर चले जाते थे। इसके माध्यम से उन्होंने बड़ी परिस्थिति में अपना जीवन गुजारा। यह शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद सन्यासी बाबा के पास पहुंचे और सन्यासी बाबा ने क्या बोला, हम आगे बढ़ते। 9 वर्ष की आयु में जब महाराज के पास विपरीत परिस्थितियां आई तब उनके वह अपने दादा गुरु के पास कृपा मांगने पहुंचे। इसका मैं फोटेज आपके सामने दिखा रहा हूँ। महाराज जी का हाथ थाम उन्हें बालाजी के चरणों में दादा गुरु ने समर्पित कर दिया और वहीं पर वो महाराज जी अपने दादा गुरु के कहने से उस भक्ति में लीन हो गए। बाल्यकाल से ही महाराज जी का जीवन सनातन की तरफ था। वह सनातन की तरफ बहुत झुकाव में रहते थे और हिंदू सभ्यता को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके सिद्ध गुरु दादा गुरु थे जो वह भी जंगल में कुटिया में रहते थे और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। महाराज जी कई बार उनके सानिध्य में रहे और उन्होंने वहीं पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त। फिर आता है गुरु जी का अज्ञातवास का समय, जब उन्होंने दादा गुरु की बात मानकर, दादा गुरु जी की प्रेरणा का स्वत्र मानकर पूज्य महाराज एक दिन का अज्ञातवास पर जाने का निर्णय लिया। लगभग 40 दिन के अज्ञातवास के बाद जब गुरु जी घर वापस लौटे, उसके बाद फिर देखते हैं कि उन्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। हनुमान जी से वह जो कुछ मांगते थे उनका वह पूरा होने लगा था। धीरे धीरे बातें यहाँ चलती नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते जाती हैं। अज्ञातवास में मिली बालाजी की कृपा को प्राप्त करके शास्त्रीय शिक्षा और गुरु मंत्र के लिए पूज्य गुरुदेव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री शंकर राम भद्राचार्य जी महाराज जी की शरण में पहुंचे और उन्होंने अनुग्रह कर महाराज जी को गुरु मंत्र प्रदान किए। गुरु मंत्र प्रदान करने के बाद यहाँ आकर बहुत सारे लोगों का भला किया और एक कुटिया दिख रही है जहाँ पर वह ये जो कुछ सनातन के लोग हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई है, बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, बड़े बड़े पुरुषार्थ हैं, बड़े बड़े पुरुषोत्तम हैं और हमारे शंकर भद्राचार्य भी इसमें नजर आ रहे हैं। उनकी कुछ छवियां और कुछ उनकी यादगार के पल हैं जो हम लोगों के साथ उन्होंने सजोए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख, पूज्य गुरुदेव का प्रथम वाहन है जिससे गुरुदेव सवारी करते थे। बताया जाता है कि यह उन्होंने बहुत परिस्थितियों के बाद लिया था। कई लोगों से उन्होंने कर्ज लिया और फिर यह वाहन लेकर वो आए थे और अब इसकी लोन और इसकी बहुत सारी चीज़ें उन्हें चुकाने हैं, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये कुछ छवियां भी आप देख पा रहे होंगे जब गुरुदेव कैलाश जी से मिले और बहुत सारे दिग्गज नेताओं कलाकारों से मिलते हैं। वो छवियां हमारे साथ शेयर करते हैं। सिर्फ उनकी ही नहीं, हमारे जो भक्तगण जो बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपत्ति विपदा से करीब हैं, उनकी भी छवियां उन्होंने शेयर की हुई हैं। जैसा गुरुदेव के माता और पिताजी के भी दर्शन हो रहे हैं। चित्त में गुरुदेव जी के माता जी हैं और पिताजी हैं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव जी को जन्म दिया। यह देखकर उन्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी जब मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनातन का नाम वो रोशन कर रहे हैं। ये गुरुजी का दिव्य दरबार की एक छवि बनाई गई है जिसमें कुछ लोग गुरुजी से अपना पर्चा बनवा रहे हैं, लोगों का निराकरण कर रहे हैं और उनकी परेशानियों का निवारण कर रहे हैं। कुछ लोग रोते हुए आते हैं, कुछ लोग हंसते हुए आते हैं, पर गुरुजी हमेशा ही सबका मन रखते हैं और उन पे जितना भी हो पाता है 24 घंटे में कम से कम नहीं तो वह 16 या 18 घंटे काम करते हैं। जैसा कि इस छवि में आप देख पा रहे होंगे गुरुजी को, गुरुजी का यह है, गुरुजी का वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही जब उन्होंने अपना जन्म चालू ही किया था, जब लोगों का परिश्रम चालू किया था, लोगों की मदद करना चालू किया था, उसके पहले की यह छवि है। गुरु ने सनातन का झंडा पकड़ा हुआ है और उन्होंने सनातन के आगे ले जाने का एक मान लो
प्रण सा कर लिया है और पहले से ही सनातन से जुड़े हुए थे और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा हमेशा से दे रहे हैं। देश और विश्व में अनेक देशों में सनातन के ध्वज में बने पूज्य गुरुदेव को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रण किया, लेकिन वह सनातन को लेकर विदेश में ही नहीं और हर एक जगह पर उन्होंने जाके भगवा झंडा फहरा दिया। और उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मनवा अपनी सिंधु संस्कृति का लोहा मनवा कर ही छोड़ा। वह छतरपुर से मजब थोड़ी किलोमीटर की दूरी पर है। इनका परिवार बड़ा निर्धन था, लेकिन उन्होंने आज संस्कृति की दम पर बहुत कुछ करके दिखाया। गुरुजी ने कई बार बोला है कि हमने जब अपनी बहन की शादी की थी, हमें बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए लगातार 5 साल से महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी बहुत सारी कन्याओं की शादी करवाते हैं, जो गरीब होते हैं, जो निर्धन होते हैं, जिनके घर में माँ नहीं होती है या पिताजी नहीं होते हैं या बहुत गरीब होते हैं, उनके पास जाते हैं, वो उनकी शादी करवाते हैं और उनके पिता बन के लाखों लड़कियों की उन्होंने शादी करवाई है। जैसा कि 151 वैवाहिक महोत्सव भी चालू हो गए, हम वो भी आपको दिखाएंगे कि वह वैवाहिक महोत्सव में क्या क्या सामग्री देते हैं लड़कियों को और क्या क्या करते हैं। इसके आगे बढ़िए अभी गुरुजी के जीवन की व्याख्या है। जैसे हिंदू संस्कृति में गौ को माता माना जाता है, गुरुदेव ने भी उसका निराकरण किया। उसने उनका नारा दिया कि एक घर में एक गौ होना ही चाहिए। गुरुजी हमारे हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से बहुत मानते हैं और हर एक इंसान को बोलते हैं हर एक घर हर एक गांव, हिंदू के घर में एक गाय होना बहुत ही आवश्यक। और उनकी बातों को मानकर गौ की संख्या, गौवंश की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रही है। गुरुजी के बहुत सारे सपने साकार हो गए हैं, पर एक जो सपना है हिंदू राष्ट्र का, आप देख रहे होंगे उन्होंने झंडा हाथ में पकड़ा हुआ है। जय श्री राम के साथ हिंदू राष्ट्र की भी वह पुकार लगा रहे हैं। बहुत सारे जन सेवा, सनातन सेवा के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए पूज्य गुरुदेव यहाँ पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे धर्म वाचक और बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे नेता, बहुत सारे सेलिब्रिटी को वह इकट्ठा कर रहे हैं और हिंदू संस्कृति और हिंदू देश को वह बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हम आपको वीडियो बागेश्वर धाम से जुड़ी बहुत सारी खबरों से रूबरू कराएंगे।